ये 5 प्रकार के हरे पत्ते बीमारी से मरते इंसान को अवश्य बचा लेंगे। दोस्तों, अगर आप पेट फूलने और गैस एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं, ब्लोटिंग रहती है, पेट में ऐंठन, दर्द व सूजन महसूस होता है, खाया खाना अच्छे से नहीं पचता है और उससे आराम पाने के लिए मार्केट में मौजूद काफी सारी दवाइयों का इस्तेमाल कर चुके हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा हो, तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से पेट के रोग तो आपके ठीक हो ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आपको कुछ पावरफुल पत्तों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए वरदान साबित होगी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले पत्ते की अगर हम बात करें तो वह है अजवाइन के पत्ते। जी हाँ, अजवाइन के पत्ते जो हैं वो पेट में भारीपन होना, पेट में सूजन होना, दर्द होना या अपच होना, तो इन सभी के सभी बीमारियों को, समस्याओं को ये दूर करते हैं। अगर आपको पेट में गैस बनती है या फिर उल्टियां आ रही है या एसिड के कारण दर्द हो रहा है तो ये भी समस्या दूर हो जाएगी। इसका इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके 2 पत्ते आपको लेने हैं, इसे अच्छे से धो लेना है और इसको चबा चबा कर खा लेने हैं और ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी या फिर नॉर्मल पानी पी लेना है। बहुत ही आसान सा तरीका है। इसका सेवन आप सुबह सुबह खाली पेट कीजिएगा। पेट के सेहत के लिए ये पत्ता वरदान होगा। इसके अलावा आप दोपहर के खाना खाने के बाद भी 2 पत्ते आप चबा चबा कर खा सकते हैं। इसके अलावा अगले इफेक्टिव पत्ते की अगर हम बात करें तो वह है पुदीने के पत्ते। यह पत्ते घर पर या फिर घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, ये पुदीने की हरी पत्तियां पेट को ठंडक देती है, ताजगी देती है और सूजन को दूर करती है। यह पेट में पाचन एंजाइम्स को बढ़ा देती है। इन पत्तियों को अगर आप अच्छे से चबाकर खा लेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। इसका सेवन करने का तरीका बताता हूँ। इसका सेवन आपको दोपहर के खाना खाने के बाद ही करना है या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद करना है। इस ठंड के मौसम में आपको रात को इन पत्तों को नहीं खाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पेट से संबंधित कोई रोग है, कब्ज है, एसिडिटी है, खाना ठीक से नहीं पचता है, सीने में जलन होती हो, तो खाना खाने के बाद आपको 15 से 20 पुदीने की पत्तियां लेनी है। इसे चबा चबा कर आपको खा लेना है। अच्छे से चबा चबा कर खाइएगा ताकि इसका रस आपके पेट में जाए। इस तरह से अगर आप 7 दिनों तक पुदीने के पत्तियों का सेवन करते हैं, दोपहर को खाना खाने के बाद या फिर सुबह नाश्ता करने के बाद, तो आप देखेंगे कि पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। खासकर जिनको भी सीने में जलन की समस्या होती है, खट्टी डकार आने की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो ये 2 पत्ते होंगे जो आप पेट के रोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जानते हो कि आपके घर में एक बहुत ही अच्छी दवा है और वह है धनिया। धनिया सूखा वाला हो या फिर ताजा हो, दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है यानी खून की कमी है तो हरा धनिया पीस लीजिए, इसका चटनी बनाकर खाया कीजिए। जिनका भी थायराइड बढ़ गया हो तो आप इसका रस पीजिएगा। रोजाना 100 ml की मात्रा में इसका सुबह सुबह रस पीजिए, इससे बहुत फायदा मिलेगा। कभी कभी हरा धनिया नहीं आते हैं, कुछ महीने ऐसे आते हैं जब ये हरा धनिया नहीं मिलता, तो वहां पर आप सूखा वाला जो आता है ना धनिया, जिसको हम मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच धनिया के बीजों को 1 गिलास पानी में डालना है, रात भर के लिए छोड़ देना है और सुबह बीजों को पानी से गर्म करके छान कर सिप सिप करके आपको पीना है। इस तरह से थायराइड जड़ से खत्म हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा इस तरह धनिया के बीजों का सेवन या फिर पत्तों का सेवन करेंगे तो जिनको भी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर पेशाब में जलन की समस्या है या फिर जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, उनके भी औषधि रामबाण है। इसके अलावा इस सर्दी का मौसम में आपने मूली के पराठे, मूली का सलाद, मूली के पत्ते की सब्जी आपने जरूर खाई होगी। लेकिन आपको पता है कि मूली के पत्ते को अगर हम जूस बनाकर पिए तो सेहत के लिए कितना अधिक फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में आप अगर रोजाना मूली के पत्तों का जूस पिएंगे ना तो आप कई बीमारियों को दूर रख सकते हैं। आपको बता दूं कि मूली के पत्ते का जूस गठिया, बवासीर, शुगर, पीलिया जैसी कई भयंकर बीमारियों में फायदेमंद होता है। मूली से ज्यादा मूली के पत्तों में पौष्टिक तत्व होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। अक्सर लोग फेंक देते होंगे। मैंने बाजार में कई बार देखा है कि जो लोग मूली खरीदते हैं ऊपर के डंठल निकालकर पत्तों को फेंक देंगे और मूली घर लेके जाएंगे, जबकि इन पत्तों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मूली के पत्तों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरीन, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो इस ठंड के मौसम में शरीर में होने वाली कई समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। तो मूली के पत्तों का आप इस ठंड के मौसम में जरूर इस्तेमाल कीजिए, सेवन कीजिए। इन पत्तों का सेवन आप 2 तरीकों से कर सकते हो। एक तो मूली के पत्तों का आप भाजी बनाकर खा सकते हो, सब्जी में डालकर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मूली के पत्तों का जूस निकाल कर पी सकते हो। आप सबसे पहले मूली के पत्तों को धो लीजिए, इसे ग्राइंडर जार में डालिए, थोड़ा सा पानी मिलाइए और ग्राइंड करके छान कर इसके जूस का सुबह सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपको बताया गया सारी ही बीमारियों में फायदा मिलेगा। इसके अलावा बुखार की एक अच्छी दवा बताता हूँ जिसे कहते हैं नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है जिसको हम गिलोय कहते हैं।
अमृता कहते हैं। गिलोय का थोड़ा सा डंडी लीजिए, उसको पत्थर में पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल दीजिए और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए। फिर उस पानी को पी लीजिए। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। जो बुखार किसी भी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में तो ये नीम की गिलोय काम आती है। और आप इसको हमेशा याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने पे मरने की हालत आ जाती है ना। तो उस समय अगर आप नीम की गिलोय का काढ़ा उसे दे देंगे ना तो मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाएगा। इसलिए इसको अमृता औषधि कहा जाता है। अमृता इसका नाम है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाती है। आप इसे घर पर भी लगा सकते हो। इसके डंठल को आप गमले में गाड़ दो, मट्टी में गाड़ दो, बहुत ही आसानी से उग जाता है। इसके पत्ते पान के पत्ते को जैसे होती है, देखिए इस तरह की होती है। आप इसे घर पर जरूर लगाइए। हर किसी के घर पर तुलसी गिलोय होना ही चाहिए। तो आप इन पत्तियों का इस्तेमाल कर बहुत से असाध्य रोगों से बचे रह सकते हैं और इसका इलाज भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके। धन्यवाद।